तो वही रजत के इस कांड के बाद रैंडम से ना बहुत सारे क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि रिसेंटली रजत जब हाइप में था तो उस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनके साथ कोलैब किया था। अब उस क्रिएटर्स में थगेश, एलविश यादव और भी क्रिएटर्स थे जैसे कि फुकरा इंसान भी थे। तो इन सब पे रैंडम सेना ने मेरे हिसाब से एक फनी मतलब नॉर्मल था रेड मारा, जिसकी वजह से थगेश ऑफेंड हो जाता है और अपने लेटेस्ट खबरेज वाले वीडियो में इस टॉपिक पे रिएक्ट भी करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे खिलाफ कुछ लोग सेमन थगेश ट्रेंड चलवा रहे हैं। तो इसी पे रैंडम सेना और सम्राट भाई एक स्पेस में रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि ये वाला जो हैशटैग है ये उन्होंने रन नहीं कराया, ये अपने आप रन होने लगा रेड के बाद में। और रैंडम सेना इस स्पेस में बहुत सारे टॉपिक पे रिएक्ट करते हैं जैसे कि रजत के ऊपर हो गया और थगेश के ऊपर हो गया, और वो एलविश यादव पे भी बोलते हैं और भी बहुत चीजों पे बोलते हैं। तो इसके लिए आपको ये पेज का रिकॉर्डिंग पूरा देखना पड़ेगा, वो तो पूरा देखोगे ही आप क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है वो। पर हाँ, पूरा नहीं रखूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट रखेंगे क्योंकि रिसेंटली बीच बीच में रैंडम से ना जब बोलते हैं भाई बीच बीच में बहुत गाली दे देता है बंदा, जो कि यूट्यूब पे चलता नहीं ज्यादा। तो भाई छोटा छोटा पार्ट देखेंगे। और हाँ, रेड के बाद रैंडम से ना रिएक्ट भी करते हैं और बोलते हैं ओहो रियल थगेश गॉट ट्रिगर्ड आफ्टर आवर फनी रेड। भाई ये मजाक वाले रेड में भी आपकी फट गई, रियल में रेड कर दिया तो मुंह दोगे। रजत दलाल को अपना बाप बनाने वाले सारे यूट्यूबर्स चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग मेरे हिसाब से एलविश यादव को भी बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है दलाल को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो भाई ये ट्वीट अगर आप लोग को सही लगा हो और रैंडम सेना ने एकदम सही बोला है तो इस वीडियो को एक लाइक मारो नीचे जाके। जितने लाइक्स होंगे उतने लाइक से पता चलेगा कि भाई हाँ बहुत लोग एग्री करते हैं रैंडम सेना के इस ट्वीट से। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, पेज का रिकॉर्डिंग अब भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो। यार एलिगेशन होती है भाई, ठीक इसमें जो बीच बीच में शांत हो जा रहे सम्राट भाई और रैंडम से ना, वो थगेश की वीडियो देख रहे हैं जो उन्होंने रिसेंटली निकाला था खबरेज वाला वीडियो उनका, उसपे सम्राट भाई और रैंडम से रिएक्ट कर रहे हैं। इसके लिए बीच बीच में शांत हो जा रहे हैं। आपको आवाज बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही एकदम लो साउंड पे किया था, तो आपको कम आ रही होगी भाई। आवाज ये उसकी, तो थोड़ा sarcastically समझ बोल के रहा है ले इस चीज को, लेना। पता है रैंडम। ये जो बता रहा है ना, इस तरीके आयरोनिकली बोल रहा है इस बात को। ऐसे नहीं बोल रहा कि वाकई में ये सीरियस। ऐसा होता टोंट मारना कि रैंडम ने ये बात उठा ली या सम्राट ने उठा लिया, दीप ने उठा ली, तो टोंट नहीं होता। उस तरीके से बोल रहा है इस बात को। भाई वो टोन तरीके बोल ही रहा, अलग ही समझ रहा। वो बच्चा कुछ कर लेता, मुठ मार लेता बच्चा। रुको रुको रुको। पहले तुम ये देखो सम्राट भाई, आप ये देखो, हम्म, एक बहुत छोटी हम्म, सी बात है। थगेश ने अपने कई सारे वीडियोस में मेंशन किया है कि उसके पास लॉ की डिग्री है, बंदे के पास, हम्म, ठीक है। हम्म। और बंदे को एलिगेशन और रजिस्टर्ड एफआईआर में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। फर्क नहीं ये समझ आ रहा। ये लॉ की डिग्री है, फावड़े की डिग्री है, पता नहीं किस तरह की डिग्री ले रखी है। और ध्रुव ध्रुव राठी ने उसकी वीडियोस में मोदी जी के खिलाफ वो कर दिया। रुको रुको जरा, अभी शुरुआत हुई है, रुको जरा। रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, किसी पे भी अगर यूरिनेट किसी ने किया है या गोबर मला है तो बहुत ही इनह्यूमेन चीज है ये। अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। और ऑल्सो जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था, एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं ऑनलाइन फाइट पिकअप करता है, ठीक है भाई। था। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ना जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी, जो कि भोसड़ी पूछना और एक इमेज क्लीन करने में एक अंतर होता है। मान लो रैंडम सेना पे आरोप है कि, एक बात समझो, मैं आपको और प्राइम एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने ललन टॉप वाला देखा होगा, नुपुर शर्मा के टाइम ललन टॉप कैसे बैकएंड किया था, कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट झूठ भी बोल दिया अभी सौरभ द्विवेदी ने आके कि हमने नुपुर शर्मा को बुलाया था। लेकिन जैसे ही वो बात हुई थी विकास देवी कीर्ति की, उसने अपने शो पे बुलाया और एक तरीके से इमेज क्लीन करी। इसे कहते हैं मौका देना। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना कि हमने 2 महीने पहले उसके मुंह पे पूछा, उसने जो आंसर दिया उसको आपने क्या काउंटर किया वो डिपेंड करता है। अब अगर मैं जैसे किसी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और वो झूठ बोल रहा है, तो अगर मैं काउंटर कर रहा हूँ तो ठीक है, और अगर मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं झूठ सुन के भी बैठा हुआ था। किसी ने नहीं किया है। मैं एक शो चलाता हूँ, मैं शोज चलाता हूँ फॉर अ लिविंग, ओके। अगर मेरे कितने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे, कोई भी गेस्ट जाके या फुल कर दे, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। ऐसे तो न्यूज चैनल पे तो हम लोगों में से कौन आदमी इससे कह रहा है कि भाई तेरी जिम्मेदारी है इस क्राइम को रोकने की? आप जितने भी लोग सुन रहे भाई हैं, लोगों की बेसिक डिमांड क्या थी कि भाई आप इस चीज को कंडम करो, आप बोलो कि भाई कंडम इन्होंने करो। ऐसा किया, हाँ इन्होंने ऐसा किया जबकि हमारे गेस्ट रह चुके हैं, तो मैं इसके लिए सॉरी, या कुछ भी ऐसा एक लिख दो। नॉर्मल सी बात थी बहुत, लेकिन इसको ईगो पे लोगों को शौक होता है चीजें ईगो पे लेने का। इससे कौन ने बोला था एक बार भी कि भाई तेरी और ईगो तोड़ना तो हमारा मतलब नहीं, आज तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे। रुको तो बड़े बड़े कैसे कैसे लोग आके न्यूज चैनल का गलती हुआ इस हिसाब से। मतलब अगर कल को कोई गेस्ट
सीएम बन जाए या बड़ा फिल्म एक्टर बन जाए, उसका क्रेडिट तो मेरे को ही मिलना चाहिए। उतना इंसान मेरे शो में आया, उसके बाद बिग बॉस का फेम मिला। इसे कहते हैं चूतिया। मतलब ये सर दोनों खुद ही कर लिया इसने कि अगर कल को शो मिल जाए तो मेरी जिम्मेदारी, और मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। इसको ना मंकी बैलेंसिंग में नहीं कहूंगा। अरे फनी हो गया। अरे भाई तो कोई प्राइम भेज देना भाई तो और मजा आएगा आपको। जस्ट अ मिनट, ऐड खत्म हो जाए। हाँ हो जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलने दो भाई, इसके वीडियो से ऐड ही सही है। ताकि शेम ऑन थगेश। भाई ये शेम तजिश पे देखना, कौन ने ट्वीट करा? अभी नहीं, लेटेस्ट मत देखना, पुराना देखना। मैं क्योंकि बताता ये हूँ, बार-बार सुनो मैं बताता हूँ उसने हुआ क्या था कि उसमें कुछ लोगों ने इंडिविजुअल अपने तरीके से कुछ ट्वीट्स किए थे, जो कि देखो सेम टाइम मैच नहीं कर रहा जो उसने स्क्रीनशॉट लगाया अपने वीडियो में, ठीक है। जो टाइम में हमने जो भी ट्रेंड किया था या हमने जो भी बोला था वो उस टाइम का नहीं है, कोई अलग टाइम का है, जहाँ पे लोगों ने शेम ऑन ठगेश लिखा। जो सबका अपना अपना व्यू है भाई, हम थोड़ी सबको बोलते हैं कि जाके आप कुछ भी ट्वीट करो। उसने सही ट्वीट बात किया है। तो इसने वही स्क्रीनशॉट लगा के थोप दिया इस स्पेस पे कि स्पेस के थ्रू कराया गया या रैंडम ने या सम्राट। 2-3 फिल्म देख ली होगी, फिर पता चला कि जो ऑफिसर थी उनकी माँ पार्वती अरे पटेल यार, की थी। एंड कंगना ने बोला था कि ये लोग 100 रुपए में सुनो सुनो, आगे बैठे थे। फिर कंगना ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला कि उन्हें बहुत सारे मैसेजेस आए जो केयर करते हैं उनके लिए, और ये बताया कि चिंता करने का भी कोई जरूरत नहीं है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस कर, कंगना के पास B+ सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी वो ऐसे C ग्रेड वेपन से बच नहीं पाई। कंगना के मुंह पर 5 उंगलियों के निशान जरूर आए, लेकिन सबसे ज्यादा मजा 6 उंगली वाले को आया है। वो इंदिरा गांधी पे मूवी आ रही है, उसका प्रमोशन का भी हो सकता है। भाई आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये थगेश भाई के बाद तो आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, बट इस इंसिडेंट से कुछ हो ना हो, कंगना के बायोपिक के लिए एक इंटरवल पॉइंट तो मिल ही गया। हाँ, और ये बायोपिक नहीं देखा तो एंटी नेशनल बन जाओगे तुम लोग, ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जब केजरीवाल जी ने थप्पड़ खाया था तब तो सब मीम बना रहे थे, अब देखो औरत ने थप्पड़ खाया तो सब सिंपैथी दे रहे हैं। अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब इसमें ना मैं बहुत बेसिक बात जो लेफ्टिस्ट वाली है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा सुनाया। कंगना रनावत को जैसे थप्पड़ मारा, वो वो CISF की जवान थी, कांस्टेबल थी। आप एक आदमी जिससे आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, अगर वो अपनी विचारधारा को रख के आपको ही पीट दे तो ये बेवकूफी कहलाती है, ठीक है, ये देशद्रोह कहलाता है। आप पुलिस थाने में जाएं, किसी मुसलमान की कंप्लेंट करना, मान लो पुलिस थाने का TI CSP मुसलमान है और वो अपनी विचारधारा के चलते आपको जेल में डाल दे, तो ये आपके साथ गलत होगा। इसमें एक चीज और ऐड करी कि अगर आप इसकी मूवी नहीं देखोगे तो आप एंटी नेशनल कहलाओगे। इसलिए कि अगर हम किसी को एंटी नेशनल बोलते हैं तो ये मजाक वाली बात हो जाती है, ठीक है। ये दो चीजें इसमें है। तीसरी बात, उसे सिंपैथी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग पहले की स्पेस में ही बोल चुके हैं, कंगना रनावत की हम आइडियोलॉजी से, वो तो खैर अभी बनी है, एक्टिंग तो किसी भी चीज से हम लोग अपने आप को टच नहीं करते ना, हम मानते कि हम उसके सपोर्टर हैं, XYZ कुछ भी हो। लेकिन उसको जो चांटा मारा गया है वो एक तरीके से सवाल उठाता है उन सारी चीजों पर जो सिक्योरिटी वालों के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस देश की न्यूक्लियर पावर, रेलवे, डैम, एयरपोर्ट, XYZ दुनिया जहां की चीजें होती हैं, अगर उधर कोई वर्दी पहना व्यक्ति अपनी विचारधारा के चक्कर में फैसले लेगा तो समझो कि आप वाकई में सेफ रह पाएंगे। ये एक मेरा कंसर्न था, इसीलिए मैंने इस वाले पॉइंट को दिखाया। अब वीडियो के एंड में इन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान भी दिया है, वो मैं और आपको सुना देता हूँ, उसके बाद अपन शेमुनी उसके आगे बढ़ते हैं। अरे मादर शोध कितने ऐड लगाया यार। जैसे यूट्यूब, हाँ भाई ठीक है। फिर से आ रहे सौरभ भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम से ज्यादा पाक के पेपर लीक होने की न्यूज आ रही है। देखो पहली बात तो लीक होना अलग बात है, मेडिकल प्रोफेशन के पेपर लीक होना एकदम अलग बात है। यही ये लोग फ्यूचर में डॉक्टर, ठीक है। अब थगेश भाई की मैंने आपको बेसिक 2-3 चीजें बताएंगे इस वीडियो में से। हाँ भाई ले ले रहा तुम ऊपर आ जाओ यार। बेसिक 2-3 चीजें बताएंगे जिनमें से आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं, जितने भी लोग नीचे बैठे हुए हैं। कहां से आपको मेरी बात गलत लग रही है, इनकी बात सही लग रही है? अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, हैंड रेस कर देना, मैं ऊपर ले लूंगा। है कोई? हाँ भाई बोलो आते भाई। राम राम भाई लोग। राम राम भाई। भाई अगर कंगना रनावत को थप्पड़ मारना सही था, मतलब ये मेरा प्रश्न है, ज्वलंत हो सकता है, सॉरी पहले बोल रहा हूँ, तो फिर इंदिरा गांधी को गोली मारना कहाँ से गलत था? समझा ही नहीं मैं क्वेश्चन आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंगना रनावत को थप्पड़, मतलब अच्छा मैं गलत वर्ड यूज कर गया, सॉरी, कंगना रनावत को अगर थप्पड़ मारना सही है तो इंदिरा गांधी को गोली मारना भी सही है। अगर हाँ आप इसको सही ले रहे हैं तो फिर उसको भी सही लेना पड़ेगा।
तो वही चीज, और ये इसी तरह से आप अगर मीम बना रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, यही नहीं, आप अगर उठा के देखेंगे तो आज इन्होंने मतलब नीट की जो एजेंसी है, मैं 12वें मिनट में सीधे आ गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 1563, आई एम कोटिंग द करेक्ट नंबर, 1563 लोगों को जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उसकी अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो सही है या गलत है।